नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भारत में प्रथम महिला देखने वाले हैं। और दोस्तों, इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप हमारी इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं तो भारत में प्रथम महिला से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ मैं दोस्तों आपको बता दूं, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और यह कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप इस क्लास को एक क्विज की तरह सॉल्व कर सकते हैं। और आप अपना स्कोर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विजय लक्ष्मी पंडित। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो विजय लक्ष्मी पंडित एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनयिक और राजनीतिज्ञ थीं। उन्होंने 1953 से 1954 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थीं। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 25 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखें तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के नांदगांव गांव में हुआ था। इन्होंने 25 जुलाई 2007 को भारत की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 तक रहा था। और उन्होंने पहले 2004 से 2007 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। अगला प्रश्न देखें तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो द्रौपदी मुर्मू भारत की संथाल जनजाति से संबंधित हैं। वह उड़ीसा के मयूरभंज में पैदा हुई थीं और राजनीति में प्रवेश करने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रही थीं। और वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी थीं। और 21 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। और वह 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली झारखंड की पहली राज्यपाल भी हैं। और भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित होने वाली अनुसूचित जनजाति से संबंधित पहली व्यक्ति पुरुष या महिला हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद चुनी गई थीं। अगला प्रश्न देखें तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। और दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं। और इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 तक 3 बार लगातार और 1980 से 1984 तक चौथी बार प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया था। वह अपने पिता के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री थीं। और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखें तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीरा कुमार। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थीं। और मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष रही हैं। इन्होंने 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। और मीरा कुमार 2004 से 2009 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी रही हैं। अगला प्रश्न देखें तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्नेहलता श्रीवास्तव। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो स्नेहलता श्रीवास्तव का जन्म 18 सितंबर 1957 को कानपुर में हुआ था। और स्नेहलता श्रीवास्तव एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और सिविल सेवक हैं। ये 1 दिसंबर 2017 से
30 नवंबर 2020 तक लोकसभा की 16वीं महासचिव बनी थीं। अगला प्रश्न देखें तो भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त एवं राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी थीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी BS रमा देवी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो वह 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक कर्नाटक की 13वीं राज्यपाल और भारत की 9वीं मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली प्रथम महिला थीं और रमा देवी 1 जुलाई 1993 से 25 सितंबर 1997 तक राज्यसभा की महासचिव के रूप में सेवा करने वाली प्रथम महिला बनी थीं। अगला प्रश्न देखें तो भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वायलेट अल्वा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो वायलेट अल्वा का कार्यकाल 19 अप्रैल 1962 से 16 नवंबर 1969 तक था और वे भारत में उच्च न्यायालय में पेश होने वाली पहली महिला वकील भी थीं और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्य भी थीं। अगला प्रश्न देखें तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला के राजा हरनाम सिंह की बेटी थीं और राजकुमारी अमृत कौर ने जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला और स्वतंत्र भारत के पहले और दूसरे मंत्रिमंडल में 10 वर्षों तक सेवा की। अगला प्रश्न देखें तो भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राधाबाई सुब्रायन। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो साल 1938 में राधाबाई सुब्रायन भारत की पहली महिला सांसद बनी थीं और राधाबाई अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सदस्य थीं और 1930 में उन्होंने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न देखें तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 1947 में सरोजनी नायडू को संयुक्त प्रांत और अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। मतलब उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत बोला जाता था और उन्हें भारत की कोकला के रूप में भी जाना जाता है और सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। अगला प्रश्न देखें तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रोज मिलियन बैथ्यू। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो रोज मिलियन बैथ्यू ने 23 सितंबर 1992 से 23 अगस्त 1996 तक इस पद पर काम किया था और संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे सर रॉस बारकर। अगला प्रश्न देखें तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थीं और वे दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थीं और रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक शासन किया था। अगला प्रश्न देखें तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर एनी बेसेंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो एनी बेसेंट को 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वह लोकप्रिय रूप से एनी वुड के नाम से जानी जाती हैं और वह एक प्रतिष्ठित ब्रह्मविद, महिला अधिकार कार्यकर्ता, लेखिका और वक्ता थीं। 1916 में उन्होंने लोकमान्य तिलक के साथ होम रूल लीग की शुरुआत की और उन्होंने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और बाद में इस कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तन करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय को उपहार में दिया गया था। अगला प्रश्न देखें तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फातिमा बीबी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 6 अक्टूबर 1989 को सुप्रीम कोर्ट में इन्हें नियुक्त किया गया था और 29 अप्रैल 1992 को यह सेवानिवृत्त हुई। इसके बाद 25 जनवरी 1997 से 2001 तक तमिलनाडु की राज्यपाल बनी रहीं। अगला प्रश्न देखें तो भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अन्ना राजम मल्होत्रा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो उनका जन्म केरल के निर्नम गांव में 17 जुलाई 1927 को हुआ था और ये 1951 में
सिविल सेवा परीक्षा पास करके IAS अधिकारी बनी थीं और उन्हें 1971 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी किरण बेदी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर में हुआ था और साल 1972 में UPSC परीक्षा में उनका चयन हुआ और वे भारतीय पुलिस सेवा IPS की पहली महिला अधिकारी बनी। वे ब्रिटिश भारत की पहली महिला भारतीय प्रशासनिक अधिकारी थीं। किरण बेदी ने भारत में जेल सुधार की शुरुआत की और वे 28 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक पुडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल रही थीं। अगला प्रश्न देखें तो देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सुचेता कृपलानी कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थीं और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और 1963 से 1967 तक इस पद पर बनी रहीं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी थीं और सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। अगला प्रश्न देखें तो किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीमती सन्नू देवी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सन्नू देवी भारत में किसी राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थीं और इनका जन्म हुआ था 1 जून 1901 को। वह पंजाब राज्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थीं और वह 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष रहीं और 19 मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष रही थीं। अगला प्रश्न देखें तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लीला सेठ। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो लीला सेठ का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 20 अक्टूबर 1930 को हुआ था। वे देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया था और वे 1997 से 2000 तक भारत के 15वें विधि आयोग की सदस्य रहीं और वे 5 अगस्त 1991 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी। इससे पहले वह दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश भी रह चुकी थीं। अगला प्रश्न देखें तो देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अन्ना चांडी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अन्ना चांडी 1937 में भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। इसके बाद 1959 में वे उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी। अगला प्रश्न देखें तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीरजा भनोट। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो नीरजा भनोट पैन एम की फ्लाइट अटेंडेंट थीं। उन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया था। नीरजा भनोट को अशोक चक्र पाने का गौरव साल 1987 में मिला था और वे अशोक चक्र पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला भी थीं। नीरजा भनोट की मौत के समय उनकी उम्र महज 23 साल थी। 1986 के लाहौर हाईजैक में वीरगति इनको प्राप्त हुई थी और 2005 में अमेरिका ने जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड से इनको सम्मानित किया था और 2004 में नीरजा भनोट के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आरती साहा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 1959 को इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की यह प्रथम महिला बनी थी। 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1998 में इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। आरती साहा को हिंदुस्तानी जलपरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मदर टेरेसा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो नोबेल शांति पुरस्कार 1979 मदर टेरेसा को पीड़ित मानवता की मदद करने के लिए उनके काम के लिए प्रदान किया गया था। 1980 में इनको भारत रत्न मिला था। 1961 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1962 में मिला था पद्मश्री और 1962 में ही रेमन मैग्सेसे से शांति पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। अगला प्रश्न देखें तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बछेंद्री पाल। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल और साल 2019 में भारत सरकार ने उन्हें तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न देखें तो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रीता फारिया। अगला प्रश्न देखें तो एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संतोष यादव। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो संतोष यादव ने पहली बार मई 1992 में और फिर मई 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पर उनकी उम्र 20 साल थी, जिससे वे दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बन गईं और 2000 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला था इनको 1994 में। अगला प्रश्न देखें तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुष्मिता सेन। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सुष्मिता सेन को साल 1994 में यह खिताब मिला था और सुष्मिता सेन को उसी साल मिस इंडिया का ताज भी पहनाया गया था। अगला प्रश्न देखें तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार 1971 में दिया गया था। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और साल 1959 में उन्हें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुना गया था और साल 1966 में वे भारत की प्रधानमंत्री बनी थीं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आशापूर्णा देवी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो आशापूर्णा देवी एक बंगाली कवयित्री और उपन्यासकार थीं। उन्हें साल 1976 में उनके उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए यह पुरस्कार मिला था। 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1994 में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मीन शाह। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली यह पहली महिला थीं। उन्हें साल 1962 में यह पुरस्कार मिला था और अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना साल 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक में कोई भी प्रथम पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्णम मल्लेश्वरी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो कर्णम मल्लेश्वरी ने साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में महिलाओं के 54 किलोग्राम भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न देखें तो अर्जुन पुरस्कार एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों को प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुंज रानी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो कुंज रानी को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। भारोत्तोलन में सर्वाधिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला हैं और 1990 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। 1996 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था और 2011 में इनको मिला था पद्मश्री। अगला प्रश्न देखें तो भारत की प्रथम महिला मेयर कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तारा चेरियन। अगला प्रश्न देखें तो भारत की प्रथम स्नातक ग्रेजुएट महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कादम्बिनी गांगुली। अगला प्रश्न देखें तो भारत की प्रथम महिला फिजिशियन कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी थी, जिनका जन्म 31 मार्च 1865 में पुणे में हुआ था। अगला प्रश्न देखें तो भारत की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेमा मुखर्जी। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुरेखा शंकर यादव। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उषा सुंदरम। अगला प्रश्न देखें
तो प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दुर्वा बनर्जी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय वायु सर्वेक्षण में शामिल होने के बाद कैप्टन दुर्वा बनर्जी 1956 में कलकत्ता में इंडियन एयरलाइंस में शामिल हुई, जहां वह भारत की पहली महिला वाणिज्यिक पायलट बनी। अगला प्रश्न देखें, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पुनीता अरोड़ा। अगला प्रश्न देखें तो प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पी बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न देखें, प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुषमा चावला। अगला प्रश्न देखें तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कल्पना चावला। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो कल्पना चावला एक भारत में जन्मी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी जो 1997 में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया में पहली बार अंतरिक्ष में गई थी और वह भारत के हरियाणा राज्य से थी। 2003 में जिस समय अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक अंतरिक्ष अभियान दल आ रहा था, अंतरिक्ष शटल की एक भयंकर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखें तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भानु अथैया। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने साल 1983 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार जीता था। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं तो जो ऑस्कर अवार्ड हैं इनको अकादमी पुरस्कार भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखें तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कमलजीत संधू। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो कमलजीत संधू ने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था और कमलजीत संधू पंजाब की रहने वाली हैं। उन्होंने 1971 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रीना कौशल धर्मशक्टू। अगला प्रश्न देखें तो 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बुला चौधरी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बुला चौधरी 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने साल 2004 में अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर को तैरकर पार किया था। बुला चौधरी ने 1989 और 1999 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था और बुला चौधरी को जलपरी की उपाधि भी दी गई है और 1990 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था और तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला था इनको 2002 में। अगला प्रश्न देखें तो गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुचेता कड़े थानकर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सुचेता ने 15 जुलाई 2011 को एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान गोबी में 1000 मील की दूरी पैदल तय की थी। अगला प्रश्न देखें तो राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नरगिस दत्त। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला फिल्म स्टार नरगिस दत्त थी। वहीं राज्यसभा की पहली महिला सदस्य रुक्मणी देवी अरुंडेल थीं। 1958 में इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और 1958 में ही पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और 1968 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए थे। अगला प्रश्न देखें तो अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेहर मूसा। अगला प्रश्न देखें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमृता प्रीतम। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला पंजाबी की प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम थी। उन्हें 1956 में अपनी लंबी कविता सुने हादी के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956 में दिया गया था और पद्मश्री मिला था इनको 1969 में। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1981 में, शताब्दी सम्मान मिला था 2000 में और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इनको 2004 में। अगला प्रश्न देखें तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैरी लीला राय। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो
तो 1956 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में प्रथम बार इन्होंने भाग लिया था और 1958 में एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न देखें, तो भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देविका रानी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो देविका रानी ने 1933 में आई फिल्म कर्मा से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 1958 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था और 1970 में प्रथम बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखें, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जयंती पटनायक। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक थीं। उनका कार्यकाल 3 फरवरी 1992 से 30 जनवरी 1995 तक रहा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। अगला प्रश्न देखें, तो दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिमा पुरी। अगला प्रश्न देखें, तो ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक व विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल महिला का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो पीवी सिंधु ने रियो 2016 ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन में रजत पदक जीता था। इस मैच में उन्हें स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार का सामना करना पड़ा था। पीवी सिंधु ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता था और 2013 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था और 2015 में पद्मश्री दिया गया और 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखें, तो ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साक्षी मलिक। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला साक्षी मलिक थीं। उन्होंने साल 2016 के रियो ओलंपिक में महिलाओं की 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था और साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली चौथी भारतीय महिला थीं। अगला प्रश्न देखें, तो ओलंपिक महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैरी कॉम। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने यह मेडल जीता था। 2003 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 2006 में पद्मश्री, 2013 में पद्म भूषण, 2009 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 2020 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखें, तो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चोकला अय्यर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो चोकला अय्यर भारत की पहली महिला विदेश सचिव थीं। उन्होंने मार्च 2001 से जून 2002 तक यह पद संभाला था और चोकला अय्यर 1964 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। उन्होंने आयरलैंड गणराज्य में भारत की राजदूत के रूप में भी काम किया था। अगला प्रश्न देखें, तो दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिताली राज। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज हैं। उन्होंने साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ 214 रन की पारी खेली थी। 2003 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 2017 में विजडन लीडिंग वुमन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला, 2015 में पद्मश्री और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको दिया गया था। अगला प्रश्न देखें, तो ओलंपिक के जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दीपा कर्माकर। अगला प्रश्न देखें, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नीता अंबानी। अगला प्रश्न देखें, तो ओलंपिक खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलिमा घोष। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो नीलिमा घोष का जन्म 15 जून 1935 को हुआ था। उन्होंने 1952 में हेलसिंकी में आयोजित खेलों में भाग लिया था और उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही ओलंपिक में दौड़ लगा दी थी। अगला प्रश्न देखें, तो लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। अगला प्रश्न देखें,
तो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवनी लेखरा। अगला प्रश्न देखें, तो एशियाड में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विनेश फोगाट। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो विनेश फोगाट ने एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीता था और एशियन गेम्स 2014 में कांस्य पदक जीता था और कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं। कब कब? 2014, 2018 और 2022 में। अगला प्रश्न देखें, तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृता पटेल। अगला प्रश्न देखें, तो व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीटी ऊषा। आज का आखिरी प्रश्न देखें, तो मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो अरुंधति रॉय मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला थीं। उन्होंने साल 1997 में अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए यह पुरस्कार जीता था। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट भारत में प्रथम महिला से क्वेश्चंस बन सकते थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।